नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोठी। बात करते हैं 7 की, लक्की 7। लक्की 7 जब अनलक्की होता है तो क्या करता है, इस पर चर्चा करेंगे। लक्की 7 एक ऐसा शब्द है कि जब कभी 7 की बात होती है तो एकदम चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि लक्की 7। लेकिन जब 7 लक्की नहीं होता और अनलक्की होता है तो क्या हो जाता है, ये हम बात करेंगे पंडित नेहरू से लेकर अब मोदी तक। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, 1947 में नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री और 1952 में इलेक्टेड प्रधानमंत्री। 1952 में अगर 7 जोड़ें तो 1959, यानी कि 7 साल के बाद हिंदी चीनी भाई भाई का एक नारा, एक वाक्य, और वहीं से खटास शुरू। 7 साल और चीन के साथ खटास शुरू, और उसके बाद चीन से युद्ध, भारत की हार, वो बदनुमा दाग आज भी। वही 7 आगे जब चला तो इंदिरा जी के समय में, देखिए 10 साल तक प्रधानमंत्री का 7 साल का जो कार्यकाल है वो केवल 4 प्रधानमंत्री पूरा कर पाए। पहले पंडित नेहरू, दूसरा इंदिरा जी, और तीसरे सरदार मनमोहन सिंह, और चौथे, शब्द चौथा गलत है, चौथे प्रधानमंत्री मोदी जी। अब दूसरा जो प्रधानमंत्री वो श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 7वां साल, जब 7वां साल हुआ तो एकदम बवाल आया राजनीति में। बवाल आया छात्र आंदोलन। छात्र आंदोलन के बाद उस आंदोलन ने स्वरूप बदला और वो जेपी आंदोलन बन गया। और जेपी आंदोलन से त्रास होकर इंदिरा जी ने एक ऐसा फैसला लिया जो कांग्रेस सरकार के माथे का कलंक भी बना, और आज भी उस काले अध्याय को पढ़ा और जोड़ा जाता है। इमरजेंसी लगी। 7 साल के बाद हुआ, 10 साल के अंदर हुआ। मैं यहाँ ये बता दूं, जो लोग उस काल के हैं, जिन्होंने वो काल देखा है, उसमें एक बात बहुत लाजवाब थी कि सरकारी अधिकारी काम करने लगे थे। उन्हें दहशत थी कहीं नौकरी से ना निकाल दिया जाए। आज वो दहशत नहीं है। तीसरे प्रधानमंत्री जिन्होंने 7 साल पूरे किए और 10 साल तक शासन किया, सरदार मनमोहन सिंह। 7 साल, 7वें साल के बाद एकदम एक ऐसा एपिसोड आया कि कोयला घोटाला हो गया, 2G स्पेक्ट्रम हो गया, और कई घोटाला उन्होंने सर उठाया। लेकिन एक सबसे साफ छवि का प्रधानमंत्री, सबसे भ्रष्ट सरकार का मुखिया बना, ये लांछन लगा। तो ये 3 7 जो थे वो अनलक्की हुए। चौथा 7 दामोदर, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 7 साल पूरे हो गए। कोरोना की एक लहर, दूसरी लहर। आप पर जब कष्ट आता है तो आप सह लेते हैं। मैं दूसरे से पूछ लेता हूँ, भाई कैसा है? वो तीसरे से पूछ लेता है, भाई कैसा है? अपना दुखड़ा एक दूसरे को रोके सुलट लेते हैं। लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो विकराल रूप ले लेता है। तीसरी लहर बच्चों पर आने का जो एक, मैं ये कहूँगा कि एक खौफनाक मंजर आने वाला है, उसको देखते हुए हर आदमी की रूह कांप रही है। 7 साल मोदी जी के पूरे हो गए। 7 साल के बाद की त्रासदियों की तरफ अगर आप देखें तो WHO ये कह रहा है कि कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। कुछ डॉक्टर्स का भी कहना है कि ये जो आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। इसका काम आपके शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। ये आपको हर साल लगाना पड़ सकता है। 7 साल के बाद के ये हाल। दूसरी तरफ कांग्रेस का हल्ला मचाना कि मोदी महल बन रहा है,
वहाँ हाई कोर्ट का ये कहना कि ये प्रायोजित कार्यक्रम है, लेकिन दूसरी तरफ हाई कोर्ट का सरकार को ये कहना कि दवाइयों का इंतज़ाम करें, भीख मांगे, डाका डालें, कुछ भी करें, लेकिन ऑक्सीजन, दवाइयाँ, बेड और हॉस्पिटल का इंतज़ाम करें। ये तो समझ आ रहा है कि कोर्ट ने कहा है कि सेंटर अविस्ता का जो कार्यक्रम में प्रायोजित है, लेकिन ये बातें जो पहले कही हैं वो भी हाई कोर्ट ने कही हैं, इसका भी ध्यान रखना है। 7 साल पूरे हो चुके हैं, आगे की घटनाएं बता रहा हूँ। मैंने ये नहीं बताया कि इन 7 सालों में नोटबंदी हो गई या जीएसटी आ गया या क्या। ये सारी बातें 7 साल में बीत गई, और सरकारों के साथ भी ऐसे बहुत से मसले हुए होंगे। मैं 7 साल की बात कर रहा हूँ। तो 7 साल लक्की 7 अनलक्की 7 बन के पिछले 4 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल पर क्या छाया रही। आने वाले प्रधानमंत्री, ये जो प्रधानमंत्री हमारे चल रहे हैं, आने वाला समय इनका कैसा होगा, इसकी फोरकास्ट तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं ज्योतिष नहीं जानता, लेकिन पिछली चीज़ें देखते हुए अगले समय के लिए मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि समय बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा बच के, थोड़ा हट के चलें तो शायद कुछ भला हो। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।